ऑफिशियल चैनल। आज लेकर आए हैं 12th का पोएम एंड एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है कब्र पर लिखी हुई लाइनें। मर जाने के बाद कब्र पे जो स्टोन लगा दिया जाता है और स्टोन पर कुछ लिख दिया जाता है उसकी याद में, या उसके डेट ऑफ बर्थ से संबंधित या उससे संबंधित कुछ यादें, तो उसे कहा जाता है एपिटैफ। ये लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। चलिए जानते हैं पोएट के बारे में। पोएट का नाम है वाल्टर डी ला मेयर। इनका जन्म हुआ था चार्ल्टन में, जो लंदन में है, इंग्लैंड के। और इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 22 जून 1956। अगर हम बात करें इनके फेमस किताब की, तो इनकी फेमस बुक थी पीकॉक पाई, और इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट के अवार्ड से नवाजा गया था 1853 में। इस पोएम, यह एक छोटी सी पोएम है, और यह पोएम बेसिकली एक मेमोयर है जो लिखी गई है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। इस पोएम में उन्होंने बड़े ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है और समझाया है कि ब्यूटी इज़ ट्रांजिएंट, कि सुंदरता जो होती है ये क्षण भर की होती है, ये परमानेंट नहीं होती है, ये हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं होती है। और वास्तविक सुंदरता जो व्यक्ति की होती है, उस व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता होती है। इस पोएम के अंदर एक बड़ी ही मार्मिक व्याख्या की गई है। कैसे व्याख्या की गई है, चलिए पोएम में लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहले समझिए कि एपिटैफ होता क्या है। देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं कि कब्र पे लिखा हुआ है, कब्र पे पत्थर लगा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है, तो ये जो लिखी हुई लाइनें हैं यही कहलाती है एपिटैफ। इस पोएम में एक व्यक्ति है जो कब्र के पास, आप देख रहे हैं यहाँ पे कब्र है, कब्र का जो स्टोन लगा हुआ है वो है, उसके पास में बैठा हुआ है, और बहुत ही सुंदर लेडी जो थी, मतलब ऐसी सुंदर लेडी जैसी पूरे यूरोप में कोई नहीं थी, पश्चिमी के देशों में नहीं थी, तो उतनी सुंदर एक लेडी है, वो मर चुकी है और वो कब्र में दफन हो चुकी है, और वहाँ पे बैठकर वो विलाप कर रहा है, याद कर रहा है, और फिर ये पोएम लिखा है। तो चलिए हम इसका लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हेयर का मतलब है कब्र में, इस जहाँ पे दफनाया गया है उसकी बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर लेटी हुई है बहुत ही सुंदर लेडी, औरत, मतलब कब्र में बहुत ही सुंदर एक औरत को दफन कर दिया गया है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। तो यहाँ पे एक सुंदर व्याख्या की गई है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। जब वो जिंदा थी तो काफ़ी चंचल थी, काफ़ी खुशमिजाज थी। द लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट मतलब वो उछल कूद करती रहती थी और चंचल थी, काफ़ी खुशमिजाज दिल की थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा राइटर को वह याद आ रही है। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, वह बहुत ही ज़्यादा चंचल और खुशमिजाज हल्के दिल की थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। लेखक को लगता है कि वह दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर औरत थी जो पश्चिमी देशों में कभी पैदा हुई थी। मतलब पश्चिमी देशों में कभी जन्म लेने वाली वो सबसे सुंदर औरत थी। बट ब्यूटी वैनिसेस। वैनिस मतलब होता है खत्म हो जाना। ब्यूटी मतलब सुंदरता, लेकिन सुंदरता जो है खत्म हो जाती है।
ब्यूटी पासेस, सुंदरता जो है गुजर जाती है। हाउ एवर रेयर इट बी, चाहे वो कितना भी दुर्लभ क्यों नहीं हो, चाहे कितनी भी कोई सुंदर क्यों नहीं हो, वो परमानेंट सुंदरता नहीं रहने वाली है। आज है, कल बीत जाएगी, क्योंकि यह परमानेंट चीज़ नहीं है। तो इसमें लेखक कहता है कि चाहे कितनी भी सुंदर हो, एक न एक दिन उसकी सुंदरता खत्म होनी ही है, एक न एक दिन मरना ही है, एक न एक दिन कब्र में जाना ही है। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। क्रम्बल मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा होना। यहाँ पे व्याख्या की गई है क्रम्बल होने का मतलब मर जाना। कहता है कि जब मैं ख़त्म हो जाऊँगा, जब मैं टूट जाऊँगा, मतलब उस सुंदर लेडी के बारे में लेखक कहते हैं कि देखो तुम बहुत सुंदर थी, ठीक है, वो सुंदरता परमानेंट नहीं रही, ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद मैं तो याद भी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं ख़त्म हो जाऊँगा, एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टूट जाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, हु विल रिमेंबर, तो कौन याद रखेगा कि दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कि एक पश्चिमी देशों की बहुत सुंदर लेडी थी, इस बात को कोई याद रखने वाला नहीं होगा, मतलब मैं जब तक हूँ तब तक याद रख रहा हूँ। तो इस तरह से इस छोटे से पोएम में एक बहुत ही व्यवहारिक और सच्ची बातें की गई है कि सुंदरता कभी हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं होती है। चाहे कोई भी चीज़ कितनी भी सुंदर क्यों नहीं हो, एक न एक दिन उसे ख़त्म हो जाना ही है, और दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, कोई किसी के लिए रुकती नहीं है। तो इस तरह से वाल्टर डिलामेयर बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन की सच्चाई की व्याख्या की है। थैंक यू वेरी मच।